आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन शास्त्र चैप्टर से एल्डिहाइड का नामकरण। एल्डिहाइड के बारे में हम लोग जानेंगे। एल्डिहाइड का सूत्र कैसे लिखते हैं ये जानेंगे। एल्डिहाइड को पहचानते कैसे हैं हम ये जानेंगे। सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि हम एल्किल समूह को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, अपने दिमाग को थोड़ा सा तरोताजा कर लेते हैं। एल्डिहाइड, पहले एल्किल समूह को बताते हैं। एल्किल समूह वैसा समूह होता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या जो होती है कार्बन परमाणुओं के दुगना से एक ज्यादा होता है। इसको हम एल्किल समूह कहते हैं। जैसे कि अगर हम 3 नंबर का एल्किल समूह बताएंगे तो कार्बन की संख्या तो 3 होगी, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या जो है दुगना से एक ज्यादा, यानी 3 दूना 6 1 7 होगा। इसी एल्किल समूह में जब हम CHO जोड़ते हैं, क्रियात्मक समूह क्रियाशील मूलक के रूप में हम अगर CHO जोड़ते हैं तो उसको एल्डिहाइड श्रेणी का हाइड्रोकार्बन कहते हैं। याद रखेंगे, एल्किल समूह में जब हम CHO जोड़ेंगे तो उसको हम एल्डिहाइड श्रेणी का हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एल्किल श्रेणी को हम R से सूचित करते हैं, यानी कि इसका सामान्य सूत्र RCHO होता है। RCHO। अब आपको हम बताते हैं कि एल्डिहाइड का नामकरण कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम जान गए कि जब CHO लगल होगा, हमारा आणविक सूत्र में जब CHO लगा होता है तो उसको हम एल्डिहाइड श्रेणी का हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब इसका हम नामकरण बताते हैं आपको कि नामकरण कैसे करते हैं। जब इसका हम IUPAC नेम लिखते हैं ना, तो आप समझ लीजिए इतना कि जितना नंबर कार्बन के साथ, जितना नंबर का हमारा एल्डिहाइड ग्रुप के साथ यह CHO जुड़ा रहता है, उसमें एल्केन के नाम में ऑल जोड़ते हैं। एल्केन के नाम अनुरूपी एल्केन, यानी कि जितना नंबर का एल्केन होगा, एल्केन का मतलब हो गया मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन इत्यादि। तो अगर 3 नंबर पर जोड़ेंगे CHO तो नाम इसका होगा 4 नंबर का, क्योंकि CHA का एक कार्बन बढ़ जाता है। तब 4 नंबर पर देखेंगे तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो हम तो आपको बता रहे हैं कि एल्केन के नाम में ऑल जोड़ेंगे तो यानी हो जाएगा मेथेनल। अब जरा 4 नंबर पर जोड़ेंगे तो 4 नंबर पर उसका नाम हो जाएगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो 4 नंबर पर हो जाएगा ब्यूटेनल। ब्यूटेनल, इसी को हम बता रहे हैं आपको कि कैसे इसका हम नामकरण करेंगे और कैसे लिखेंगे। सपोज दैट ये RCHO जो है ये तो बता रहा है कि हमारा एल्डिहाइड है, ये बता रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इसके जगह कोई एल्किल समूह को लिखते हैं, तब फ्री है हम लिखने के लिए। CH3 लिखे तब, C2H5 लिखे तब, C3H7 लिखे तब, C4H9 लिखे तब, C5H11 लिखे तब, C6H13 लिखे तब, यानी दुगना से एक ज्यादा लिखे। कोई भी लिख के बता देंगे आपको। इसको जरा देखते हैं। यहां पर हम लिखते हैं C2 और H5, इसमें जोड़ दिया CHO, ठीक है। अब जरा देखो इसका नामकरण। ये 2 C है और एक ये C है। 2 C और 1 C, 3 C हो गया। तो 3 नंबर में जोड़िए मेथेन, एथेन, प्रोपेन। तो प्रोपेन में ऑल जोड़ना, हिंदी में जब लिखेंगे ना तो प्रोपेनल जी। एक ये वाला C एक बढ़ जाता है। इसी का जब अंग्रेजी नाम लिखेंगे हम, तो अंग्रेजी नाम लिखते हैं ना, एल्केन के नाम जब लिखते हैं 4 नंबर पर लिखेंगे तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। 3 नंबर पर लिख रहे हैं ना, तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन होता है। प्रोपेन का तो ये लिखते हैं PROPANE, प्रोपेन हो गया। इसमें ऑल जोड़ना रहता है, इसको हटा देते हैं। अंग्रेजी में लिखेंगे, इसको हटा देंगे, ई को हटा देंगे और AL जोड़ देंगे। AL जोड़ देंगे, यानी कि ऐसे हो जाएगा प्रोपेनल। समझ में आई बात। अंग्रेजी में लिखेंगे तब, जरा इसमें सामने यहां लिख देते हैं, ये इसको लिख देते हैं प्रोपेनल।
यानी क्या किए हम प्रोपेन के नाम में से ई को हटाए हैं और एल जोड़ दिए हैं, तो ये हो गया प्रोपेनल। एक और बढ़ा के लिखते हैं C3H7CHO, CHO। तो ये हो गया हमारा C3H7CH, यानी 3 C यहाँ है और 1 C यहाँ है, 4 C हो गया। तो 4 C हो जाएगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। एल्केन के नाम में हम ऑल जोड़ते हैं, यानी ब्यूटेन में ऑल जोड़ेंगे, ये क्या हो जाएगा ब्यूटेनल। अंग्रेजी नाम में कह रहे हैं, अंग्रेजी नाम में कहते हैं कि ब्यूटेन लिखेंगे ना तो अंत में ई दिखाता है, ई को हटा देंगे और एल जोड़ देंगे तो हो जाएगा ब्यूटेनल। इसी प्रकार हम सारे का नामकरण करते हैं, उसका एक सीरीज आपके सामने हम बना देते हैं। सारे का नामकरण सिखा रहे हैं, जरा देखिए। क्या करना है हमको, सिर्फ ये हो गया, अब देखा जाए। इधर में आणविक सूत्र लिखते हैं और इधर में लिखते हैं IUPAC नेम, IUPAC नेम। अब जरा सा 1 नंबर पर जोड़ते हैं। 1 नंबर पर क्या होगा, एक ही सी होना चाहिए, तो लिखाता है HCHO, HCHO। इसमें कार्बन 1 है, 1 नंबर में मेथेन होता है एल्केन समूह में। हम पहले ही बता रहे हैं कि CHO लगल रहेगा ना, एल्केन के नाम में ऑल जोड़ते हैं, हिंदी में लिखेंगे तो, और अंग्रेजी में लिखेंगे तो जो हमारा एल्केन का नाम होता है उसका अंतिम अक्षर ई को हटाकर एल जोड़ेंगे, ये हमारा हो जाएगा मेथे। 1 नंबर पर होता है मेथेनल, और इसको अंग्रेजी लिखेंगे तो हो जाएगा ANL, यानी ई हट गया है और AL जुट गया है। जरा 2 नंबर पर देखा जाए, इसका क्या हो जाएगा CH3 और क्या हो जाएगा CHO, 2 C हो गया, CH3CHO, ये हो जाएगा हमारा एथेनल, एथेनल। इसको लिखेंगे तो हो जाएगा एथेनल। अब 3 नंबर पर जरा देखा जाए, C तो 3 को होना चाहिए, यानी कि CH3, CH2 और CHO। अब देखिए हो गया 1 2 3 C हो गया, तो कितना हो गया हमारा, ये मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ठीक है। मैंने प्रोपेन में ऑयल जुट गया तो प्रोपेनल, और हो जाएगा ये प्रोपेनल। 4 नंबर लिखेंगे CH3, CH2, CH2, CHO। ये हो गया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 4 नंबर हो गया मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनल। अब जरा 5 नंबर पर आइए, CH3, CH2, 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 CHO, 1 2 3 4 5, यानी 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर। तो 5 नंबर हो जाएगा ये पेंटेन में ऑयल जोड़ेंगे, एल्केन में ऑयल जोड़ेंगे तो पेंटेनल, पेंटे इसको पेंटेनल। एक और लिख देते हैं CH3, CH2, 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 1 2 3 4 5 और एक और लिख दिया CHO। टोटल हो गया हमारा 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो 6 पर तो एल्केन में हेक्सेन होता है, ये हो जाएगा हेक्सेनल। हेक्सेनल। इस प्रकार हम जहां तक बढ़ते जाएंगे एल्डिहाइड का नामकरण लिखते जाते हैं। एक बार बता दे रहे हैं आपको
एल्डिहाइड का पहचानने का नियम है कि उसमें क्रियात्मक समूह के रूप में CHO लगा होगा। जैसे ही CHO लगा होगा हम एल्डिहाइड उसका नामकरण करेंगे। नामकरण के लिए सबसे आसान बात बताए हैं कि एल्केन समूह का नाम लेंगे, उसमें अल जोड़ेंगे। हिंदी में तो उतना टेंशन नहीं है, सिर्फ मेथेन में अल जोड़ेंगे तो मेथेनल हो जाएगा, एथेन में अल जोड़ेंगे एथेनल हो जाएगा, प्रोपेन में अल जोड़ेंगे प्रोपेनल हो जाएगा। अंग्रेजी में लिखेंगे तो अंतिम अक्षर ई को हटा देंगे एल्केन के नाम, जैसे मेथेन METHANE, तो ई को हटा देंगे और अल जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल। इस तरह ये हमारा पार्ट 1 है, अभी बेसिक बताए हैं। ठीक, इसके अगले वीडियो में हम पार्ट 2 बताएंगे, जिसमें बड़ा बड़ा का नामकरण कैसे करेंगे, किधर से गिनती करेंगे, किधर से नहीं करेंगे। ठीक, इसी चैप्टर के अंतर्गत हमारा एल्डिहाइड के नामकरण पार्ट 2 आएगा, जिसमें आपको विस्तृत बताया जाएगा। ये बेसिक लेकिन याद करना पड़ेगा। 1 नंबर को मेथेनल, 2 नंबर को एथेनल कहते हैं। ठीक है, जय हिंद।